अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 12 अप्रैल 2026 है और दिन है इतवार का। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और कल से जो है मुज़ाकराती अदवार शुरू हुए। 3 अदवार हुए मुज़ाकरात के, जो कि 21 घंटों पे मुहित थे। और उसके बाद आज अमरीकी नायब सदर ने 4 घंटों की एक मुख्तसर 4 मिनट की माजरत 4 मिनट की एक मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। और इतलात ये हैं कि वो अभी तक वापस रवाना भी हो चुके हैं, वापस हो चुके हैं जेडी वेंस। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा क्या है और ये मुज़ाकरात किस बात पे नाकाम हुए हैं। ये मुख्तसरन मैं आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द कर देता हूँ। देखिए, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, 21 घंटों तक मुज़ाकराती अदवार हुए, हमने एक दूसरे की बात को सुना। अमरीका ने वाज़े तौर पे बता दिया कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये हमारी रेड लाइंस हैं। लेकिन ईरान ने उन रेड लाइंस को या उन शराइत को या उन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया है। और फिर अमेरिका ने कहा कि ईरान को अच्छी तरह मालूम है, जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को अच्छी तरह मालूम है कि हमारी रेड लाइंस कौन सी हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकराती अमल कामयाब हो जाए, लेकिन ईरानी रवैया इसमें रुकावट बना हुआ है। तो ये कुछ बातें कही हैं जेडी वेंस ने और मजमूई तौर पर ज़ाहिर है उनका जो ऐलान है वो यही है कि मुज़ाकरात ये जो है ये नाकाम हो गए हैं। अब ईरान का इसके ऊपर ऑफिशियली कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। जब वो सामने आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि ईरान ने क्या कहा है, कौन कौन सी डिमांड इन्होंने रखी और कौन कौन सी ईरान ने तस्लीम की, किस किस डिमांड में उन्होंने लचक का मुजाहरा किया और किस में नहीं किया। ये तो फिर हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन सर दस मैं इतना बता देता हूँ कि ज़ाहिर है वो डिमांड्स शराइत तो सबको पता थी कि क्या क्या मुतालबात है। अमेरिका के 15 पॉइंट्स थे और ईरान के 10 पॉइंट्स थे। अब वो मैं कल की एक वीडियो में भी तफसीलन ये सब कुछ आपके खिदमत में पेश कर चुका हूं। लेकिन एक बात याद रखें कि ईरान बार बार ये कहता रहा, जब वो पाकिस्तान भी आए तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका पे एतमाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये ईरान अपने बार बार इसका इयादा करता रहा। और बाकी जो बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो बैनुल अक़वामी लेवल के हैं, वो भी यही कहते रहे कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में एक टाइम हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने इंटरसेप्टर्स को, ये जो खलीजी ममालिक में उनके अड्डे हैं, वहाँ तक ले आ सके। अब ऐसा क्यों है, इंटरसेप्टर उनके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 28 फरवरी को जब जंग छिड़ी थी, उस वक्त जब ईरान खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर टारगेट करता था, मिज़ाइल फायर करता था, तो उस वक्त ये था कि सिर्फ 3% ईरानी मिज़ाइल जो है वो टारगेट तक पहुँच जाते थे। यानी वो इंटरसेप्टर से बचने में कामयाब सिर्फ 3% मिसाइल हो जाते थे। लेकिन जब ईरान ने उनके इंटरसेप्टर्स को तबाह किया तो उसके बाद 27% ईरानी मिसाइल्स जो है वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों तक पहुंचते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमरीका ये चाहता था कि टाइम हासिल किया जाए ताकि वो इंटरसेप्टर्स जो हैं फिर वो खलीजी ममालिक में मौजूद अड्डों तक पहुंचा दिए जाएं ताकि ईरानी अटैक्स को फिर नाकाम किया जा सके। तो ये बैनुल अक़वामी जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, ये उनकी राय थी कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अब जाहिर है ईरान भी इस चीज़ से नावाकिफ़ तो नहीं होगा, उनके भी इल्म में होगा। ईरान ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अमेरिका के साथ टक्कर ली है और उन्हीं के मुताबिक अपनी तैयारी की है। बट ये ख़बर जो है इंतहाई अफसोसनाक है। बखुदा मैंने आज बाहर ट्रैवल करना था तो मैंने वो कहा कि मतलब मैं कुछ 1-1.5 घंटा लेट हूँगा। अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। पूरी दुनिया का अमन जो है वो स्टेक पे है, पूरी दुनिया का। इसमें पाकिस्तान ने बिलाशुबा बहुत बड़ा जो है एक किरदार अदा किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। अप्रिशिएट करते हैं, हम आज भी अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मुसलसल अब भी इंगेज रहेगा, किसी ना किसी तरह दोबारा इनको मुज़ाकराती टेबल पर बिठाएगा। पाकिस्तान ना हो, कोई भी दुनिया का मुल्क सामने आ जाए और वो अपनी कोशिशें जारी रखे। अब नुकात मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट मुमकिन तौर पर हो सकते हैं जिसकी वजह से नाकाम हुआ है। देखिए, अमेरिका का कहना क्या था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए,
ईरान हमें यकीन दहानी कराए कि वो आइंदा एटमी हथियार नहीं बनाएगा, ये कहा। और फिर अमेरिका ने कहा कि यूरेनियम जो है वो आलमी तवानाई एजेंसी के हवाले कर दिया जाए, और यूरेनियम वो अफजूदा नहीं करेगा, इवन कि अपने बिजली बनाने के लिए भी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा, अपने एटमी प्रोग्राम को बिजली बनाने के लिए भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये डिमांड की गई। अबनाए हरमस पे ईरान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और ईरान का मुश्तरका कंट्रोल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर हम मुनाफा कमाएंगे, ये बात की गई। और मतलब इस तरह की डिमांड जो है अमेरिका की तरफ से कि आप यूरेनियम आलमी तवानाई एजेंसी के सुपुर्द कर दें, यूरेनियम अफजूदा न करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं। और इसके अलावा अब आप देख लेना कि अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं, अमेरिका उसको ईरान की प्रॉक्सीज़ कहता है, हिजबुल्लाह और हौसियों को, और ईरान कहता है कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे एलाइज़ हैं, वो हमारी प्रॉक्सीज़ नहीं हैं। ईरान का और इनके डेफिनीशन में फ़र्क है ना। तो अमेरिका के बुनियादी तौर पर 5-6 बड़े मुतालबात हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदारी, यूरेनियम आलमी तवानाई एजेंसी की सपोर्ट करना, आइंदा यूरेनियम जो ना अफजूदा ना करना, एटमी प्रोग्राम जो है बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल ना करना, अबनाए हरमस को मुश्तरका कंट्रोल में देना। इस किस्म की डिमांड्स जो हैं, अब आप बताइए ये कौन कर सकता है, जबकि ईरान भी NPT का ऑलरेडी मेंबर है और आलमी तवानाई एजेंसी को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंस्पेक्शंस करा चुका है। ऑलरेडी ये मुआहदा और एग्रीमेंट मौजूद है कि 30% यूरेनियम ज़्यादा अफजूदा नहीं की जाएगी। ये आलमी तवानाई एजेंसी के साथ उनके एग्रीमेंट हो चुके हैं, इंस्पेक्शन के बाद एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, और सालों पे मुहित ये एक अमल था, कोई ऐसा नहीं है कि दिन भर में हुआ या 1-2 महीनों में हुआ है। तो अब ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने 4-5 मुतालबात रखे थे। एक तो ईरान ने यह कहा कि खलीजी ममालिक में अमेरिका के जो अड्डे हैं वो ख़त्म किए जाएँ, यहाँ से अमेरिका निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरा अमन जो है वो उनकी वजह से स्टेक पे है। दूसरा जो ईरान ने कहा कि हमारे नुकसान का तलाफ़ी की जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी की जाए ना। आपने इतने अटैक्स किए हैं खलीजी ममालिक के अड्डों से, और अगर आप हमारे नुकसान की तलाफ़ी नहीं करते तो अबनाए हरमज़ में से जो जहाज़ गुजरेंगे हम उनके ऊपर ट्रांजिट फ़ीस लगाएंगे और उससे अपने नुकसानात का अजाला करेंगे। ये भी ईरान ने बाकायदा डिमांड की थी। और एक डिमांड ये की थी कि हमारे इत्तेहादियों पे, यानी कि हौसियों और हिजबुल्लाह पे इसराइल अपने अटैक रोक दे, और आप अपने अटैक रोक दें। ये अटैक आपने रुकवाने हैं, बाहर सूरत रुकवाने हैं। ये भी ईरान का मुतालबा का। और ये इसके अलावा जो आलमी सतह पे ईरान के जो फंड्स जो फ्रीज किए गए हैं, जिसकी मालियत $20 अरब बनती है, वो जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएँ। $20 अरब वो रिलीज़ कर दिए जाएँ। अब ज़ाहिर है $20 अरब तो एकदम कोई रिलीज़ नहीं कर सकता ना, लेकिन इसका मतलब यही था कि आप एक इनिशियली कोई एक कदम तो लेना, कोई $2 अरब, $5 अरब, $10 अरब, $3 अरब, ये आप रिलीज़ कर दें। इस तरह की बातें और मुतालबात जो है वो ईरान की तरफ से जो है वो की गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये अफसोसनाक डेवलपमेंट सामने आई है। बखुदा मेरा दिल, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अफसरदा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बड़ा होपफुल था, बट पाकिस्तान के अनटायरिंग एफर्ट्स, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने दोनों को बिठाना था ना। 2 फरीकैन है ना, अमेरिका और इसराइल है, अमेरिका और ईरान है। तो पाकिस्तान की तो यही एफर्ट हो सकती थी। ज़बरदस्ती तो ना पाकिस्तान ईरान से मनवा सकता है, ना अमेरिका से मनवा सकता है, ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। तो पाकिस्तान ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी वो बैक डोर पे चैनल्स पे डिप्लोमेसी जारी रखेंगे। और काश ये एलामिया भी ये भी आ जाए, ऐलान आज सामने के 1 महीने तक जो है वो मज़ीद सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया गया है। ज़ाहिर है जब 1 महीने का टाइम मिल जाता है तो उस दौरान फिर दोबारा से जो है मुज़ाकराती अमल शुरू होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, ममालिक दरमियान में आ जाते हैं, राब्ते शुरू हो जाते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसीज़ शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल ये एक ख़बर थी, वो मैंने आपको बता दी कि जेडी वेंस ने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग दी है, वापस रवाना हो चुके हैं वो, अब तक की जो इतलात हैं। और मज़ीद ईरान की तरफ से अब क्या मौक़िफ़